बात कर लेते हैं उबैद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की है और बड़ी अनएक्सपेक्टेड गुफ्तगू उनकी जानिब से हुई है। वालिद और नवाज शरीफ की सियासत पर उन्होंने एतराज़ करते हुए कहा है कि आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ को ऐसे फैसले करना चाहिए जिससे मेरे और मरियम के लिए आगे सियासत आसान हो। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल उन्होंने सियासत भुगती है वैसे ही हम भी करें। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से अब तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान अब किसी पर भरोसा नहीं करते। वज़ीर ख़ारजा कह क्या रहे थे आप भी सुने। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान भी हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। आप इलेक्शन में जैसे जैसे जा रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो 65% आबादी है उसे इंगेज करना है और इसका इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था कि आप आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ की पॉलिसी से अपने आप को अलग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, असल बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की है उस बात का मकसद किसी के ऊपर तनकीद करना या नहीं था। असल बात यह थी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक रवायती सियासत चल रही है, एक दूसरे के ऊपर आप इल्ज़ामात लगाते हैं और माजी में आपने देखा 90 की दहाई की जो ख़ास तौर पे सियासत थी उसमें सियासी मुखालफिन एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है नुक्ता एतराज़ उठाते थे और बिलो द बेल्ट गैर पार्लिमानी गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती थी। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक तरीके से ये मैसेज कन्वे करना था अपने वालिद का और मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लेके कि हमें जो आने वाले अगले 30 साल हैं उसके अंदर ऐसी सियासत लेके आनी है जिसमें नौजवान, जो कि पाकिस्तान की आबादी का लेस देन 67% ऑफ द पीपल आर लेस देन द एज ऑफ 40 ईयर्स, क्या वो जो 67% ऑफ द पॉपुलेशन है उसको रवायती सियासत पसंद नहीं है। उसको हमें एक पुरानी सियासत का तौर तरीका बदलना होगा और उनको ऐसे ट्रेडिशंस, ऐसी रवायात देनी होंगी जिसके अंदर एक दूसरे सब आया कि मुशर्रफ के मार्शल लॉ से पहले जिस तरह से हुकूमतें आती जाती रहीं उस पर पीपल्स पार्टी का जो किरदार था वो गलत था। साथ ही साथ इसमें इंतहाई अहम मामला ये रहा कि मीसाक़ जमहूरियत हो जाने के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ नवाज शरीफ अदालतों में जाते रहे और आप पनामा में उनके जेल जाने का इंतजार करते रहे। आप इस सब पर भी नादिम हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई चीज नहीं की। ना हम मियां नवाज शरीफ के जेल जाने का इंतजार करते रहे, ना हमारी कभी ख्वाहिश थी, ना दुआ है कि मियां साहब जेल जाएं और वो केस भुगते। असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस बात पे बिलीव करती है कि अगर कोई करप्ट है तो उसको अदालतों का सामना करना है, लेकिन किसी के ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके केसेस बनाना ये सरासर ज्यादती है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं जरा लोगों को इसकी याद दहानी करवा देता हूं। शाराए दस्तूर पर कायम रियासत पाकिस्तान पर अवामी हुकूमत का इस्तिआरा जो पार्लियामेंट है उसकी मुद्दत पूरी होने जा रही है और यहाँ एक और असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। वहीं आइंदा आने वाले दिनों में दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने वोटर सपोर्टर को मुतबादिल क़यादत भी फराहम करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर हैं, तो अब पीपल्स पार्टी को यह भी एहसास है कि वोटर को माजी के साथ साथ मुस्तकबिल से भी जोड़ना होगा और यही इदराक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी है। लेकिन इस सिलसिले में कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर मानी खेज है। फ्लोर ऑफ द हाउस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने वालिद और पीपी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुखातिब किया कि सियासत को मरियम नवाज और मेरे लिए आसान बनाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे बड़ों के फैसले से लगता है कि जैसे 30 साल इन्होंने सियासत में गुजारे वैसे ही 30 साल वो चाहते हैं कि मैं और मरियम भी गुजारें। लेकिन आज मुफाहमत की बात करने वालों का माजी क्या रहा ये किसी से ढका छुपा नहीं। एक दूसरे की हुकूमतों को चलता करना, केसेस बनाना, मुखालिफिन को जेलों में डालना, यह सब इन दो सियासी जमातों का मामूल रहा। यहां तक कि 99 में नवाज हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने पर जमहूरियत पसंद बेनज़ीर ने खुशी का इजहार किया। बेनज़ीर और नवाज शरीफ को यही एहसास हुआ जो आज बिलावल को है और दोनों सियासी जमातों के दरमियान मीसाक़ जमहूरियत हुआ। लेकिन इस मुआहिदे के बाद भी दोनों जमातें एक दूसरे के साथ वही करती रहीं जो पहले होता रहा। मुआहिदों से उम्मीद लगाने वाले नवाज शरीफ को आसिफ अली ज़रदारी ने मुआहिदा कुरान या सुन्नत नहीं है कहकर टाल दिया। नवाज शरीफ ने भी पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी को चलता करने के लिए हर ऑप्शन तक जाने का कहा और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी मेमो गेट केस में तौहीन अदालत पर नाअहल हो गए। फिर यही पीपल्स पार्टी पनामा केस में नवाज शरीफ के जेल जाने और अगले इंतखाबात जीतने का ख्वाब देखने लगी। लेकिन
एक और प्रोजेक्ट ने जगह ले ली और ये दोनों जमातें दस्तों गिरेबा रहीं। पीडीएम इत्तेहाद में भी दोनों जमातों का इख्तिलाफ रहा। पीपल्स पार्टी को शो कॉज जारी हुआ तो नून लीग ने शादियाने बजाए। इत्तेहादी हुकूमत बनी तो भी कश्मीर और कराची के इलेक्शन पर एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगाए गए। बिलावल और मरियम भी वही सियासत करते रहे जो बेनजीर और नवाज शरीफ ने की और किसी ने कुछ नहीं सीखा। अब बिलावल का यह कहना खुशाइंद है कि सियासत में पुरानी गलतियां ना दोहराई जाएं, लेकिन इन पुरानी गलतियों का एहसास आइंदा के सियासी नक्शे के तनाव को देखकर नहीं बल्कि सियासत में गुंजाइश पैदा करने के लिए है या नहीं, यह बात इलेक्शन मुहिम और इन जमातों के इख्तिदार में आने और मुखालिफिन के साथ बर्ताव से वाजे हो जाएगी। जुल्फिकार साहब, ये सारे मामलात मैंने आपके गोश गुजार किए हैं, यकीनी तौर पर लोग भी ये जानते हैं, लेकिन हमने दोहरा भी दिया जाए। आप नहीं समझते कि माजी से अपने आप को अलग करके जो गलतियां हुई उनको मानकर फिर आगे बढ़ें, या आप समझते हैं कि इस तकरीर के बाद सब बदल जाएगा और क्या वाकई बदल भी जाएगा? क्योंकि बिलावल साहब के तो अपने बयान आते हैं कि हमसे ऑपोजिशन करना चाहते हैं तो फिर करके देख लें। नवाज शरीफ को जो है वो जेल में जाने का इंतजार कर रहे थे। खुद बिलावल साहब पनामा वाले मामले पे 2016 का बयान है, आप कहते हैं मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। देखिए, आपकी कुछ बातें बिल्कुल ठीक भी हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सियासी जो है पॉइंट स्कोरिंग होती है, लेकिन माजी के अंदर अगर मैं आपको एक चीज की क्लैरिटी दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के ऊपर कोई सियासी केस नहीं बनाया, ना कोशिश की है कि किसी को जेल में डाला जाए। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादातर ज्यादती हुई है। 88 का इलेक्शन हो या 1990 का इलेक्शन हो या 93 का इलेक्शन हो या 97 का हो या 2002 का हो, 2008 का हो, इन तमाम इलेक्शंस और उनके बाद पीपल्स पार्टी चाहे हुकूमत में आए या ऑपोजिशन में आए, तो बेसिकली बात यह है कि ज्यादती पीपल्स पार्टी के साथ होती रही है। 2008 में भी जब पीएमएलएन को ऑन बोर्ड किया गया तो पीएमएलएन अपनी मर्जी से इस्तीफे देके गई, वो पीपल्स पार्टी ने तो उसको रोका। मियां साहब तो उस टाइम पे जो है बाइकाट कर रहे थे, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको मनाया और वो उन्होंने फिर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन की। मैं समझता हूं कि जो पीपल्स पार्टी है बिल्कुल उस अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है, माजी की गलतियों से न सिर्फ पीपल्स पार्टी को सीखना चाहिए बल्कि तमाम फरीकान को सीखना चाहिए। जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।